हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सभी। बच्चों, अपना जीओसी का पोर्शन सारा खत्म हो चुका है। फिर भी यदि कोई माइनर कोई आधा टॉपिक बचेगा तो हम आगे ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है। पहले सारी जीओसी पढ़ ली, अब हम रिएक्शंस पार्ट करें। मैकेनिज्म पार्ट में अलग अलग नहीं लूंगा बेटे, जहां जहां जो रिएक्शंस आती जाएगी वहीं हम उनकी रिएक्शंस और मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये हम क्यों ले रहे हैं बेटा? अब जब मैंने बताया कि अपना रिएक्शंस पार्ट शुरू हो रहा है और रिएक्शंस पार्ट में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स है बेटे। एक 11th में आता है हाइड्रोकार्बन्स और 4 अपने 12th में आते हैं। तो वहां पर बार बार कुछ रिएक्शंस के मैं नाम लूंगा कि बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये आइसोमराइजेशन है, ये रीअरेंजमेंट है। तो ये जो क्या वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं, इनका क्या मीनिंग है, आज हमें यही समझना है, ठीक है। चले आगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, और हम इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं बेटा, या इनको बोल दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये पहले टाइप की रिएक्शंस। अब नाम से ही में पता लग रहा है बेटे क्या कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है या डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक एटम को हटाओ और उसकी जगह कोई दूसरा ले आओ, वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएगा। क्लियर बोलो। चले आगे। देखो बेटा, अब कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके साथ क्या है बेटा, ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। लिविंग ग्रुप वो है बेटा जो छोड़कर जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट होगा। ये है बेटा क्या, अटैकिंग रिएजेंट होगा। क्या बच्चों, लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, उसकी जगह एक्स आ जाएगा। यानी अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिविंग ग्रुप की जगह क्या जुड़ गया, ये एक्स जुड़ गया। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। देखो ऐसे है, यहां आपका क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हमने लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया और एक्स को अंदर ले आए। इसी का नाम क्या है बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो बातें आप मेनली ध्यान रखेंगे। क्या बेटा? पहली चीज, जो लिविंग ग्रुप है एंड अटैकिंग रिएजेंट है, दे मस्ट हैव सेम नेचर। दे मस्ट हैव सेम नेचर। इन दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। ये ध्यान देंगे बेटा। कैसे? सुनो आगे देखते हैं। बच्चों एक बात बताओ, मैंने लिखा सी और ये कोई लिविंग ग्रुप है बेटा, ठीक है, और ये एक्स है। यदि यहां नेगेटिव है, अटैकिंग रिएजेंट पर चार्ज नेगेटिव है, तो बेटा लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तभी तो देखो कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, तभी तो यहां पर कौन जुड़ेगा, एक्स जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चों, अब सुनो, ये लिविंग ग्रुप है, एक्स पॉजिटिव है, तो बच्चों ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के जाएगा ताकि कार्बन पर चार्ज क्या रहे, नेगेटिव रहे, ठीक है। कार्बन पर चार्ज नेगेटिव रहेगा तभी क्या जुड़ पाएगा, एक्स पॉजिटिव, ठीक है। अगला सुनो, नेक्स्ट, ऐसे भी हो सकता है कि आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या हो, एक्स रेडिकल हो, ठीक है ना। तो क्या बेटा, अब ये जाएगा लिविंग ग्रुप इस तरह, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स पर है, तो ये बॉन्ड बन गया। यानी बेटे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, लिविंग ग्रुप और अटैकिंग रिएजेंट की नेचर सेम होनी चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, एक तो इस पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है बेटा, here there is no change in hybridization at reaction site.
जहां पर रिएक्शन हो रही है बेटा, जिस कार्बन पर रिएक्शन हो रही है बच्चों, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए नोट करो, शाबाश, बढ़े आगे। ओके, देयर इज नो चेंज, नोट करो बेटा। ओके डियर, आप सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स करते हैं। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बच्चों नाम से ही पता लगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी बेटे बच्चों ध्यान से कि यहां पर अब अटैकिंग रीजेंट कौन है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है, बस सिंपल है। ठीक है, ये रिएक्शंस कहां होती हैं, मेनली ये होंगी बेटा किसमें, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी बेटे डेट इज कहां मिलेंगे आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है। ठीक है, और होंगी कहां की साइट पर, ये रिंग में ही होती है बेटा, रिंग पर होंगी, ध्यान दें। ठीक है, चलिए, यानी बेटे इधर करना क्या है, सुनो, ये बेंजीन है बच्चों, यहां पर कोई भी, ये हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया, अटैकिंग एजेंट क्या है बेटे, इलेक्ट्रोफाइल, तो बच्चों H पॉजिटिव जाएगा बाहर, ताकि इस पर चार्ज क्या रहे, नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव का फिर बॉन्ड बन जाए, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है बेटे, कर पाएंगे क्या, ठीक है। तो जनरली हम यहां क्या करते हैं, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जाएगा बेटा, H पॉजिटिव ऑफ रिंग रिप्लेस्ड बाई E पॉजिटिव, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट है इसका बेटे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटे नाम से ही पता लग गया हमें क्या, कि यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हियर जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा बेटा, वो न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां होती है बेटा, मेनली तो होती है बच्चों ये मेनली इन एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, एराइल हैलाइड्स में भी मिलती है बच्चों। ओके, एल्कोहल्स में भी आपको दिखाई देंगे ये रिएक्शंस। बस ये ध्यान देना बेटे, मैं जब भी कहूं कि बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, आपको समझ लेना है कि उस रिएक्शन में क्या हुआ होगा। ठीक है ना, ओके, चलो, और कहां हो सकते हैं ये, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, वहां भी ये रिएक्शंस होंगी। ठीक है बेटा, चलो एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां बेटा ये अल्काइल हैलाइड है, हमने एक्वस KOH लिया, ओके, और मैं इसको Cl लिख देता हूं। ठीक है, ये रहा बेटा, हेयर पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव। नाउ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा थोड़ी देर के लिए, यस। ठीक है, तो यहां Cl नेगेटिव बाहर और OH नेगेटिव अंदर। ठीक है बेटा, तो बॉन्ड किस किस का बन जाएगा, आप C का और OH का। तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कर पाएंगे बच्चों, बढ़े आगे, नोट करो, शाबाश। चले नेक्स्ट है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसी का थर्ड पार्ट है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सुनो, फ्रेडिकल रिएक्शंस, ये फ्रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज, मेन बात सुनना ध्यान से, ऑलवेज टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन। हमेशा ये रिएक्शन कहां होंगी बेटे, sp3 कार्बन पर ही।
ठीक है, ओके। तो ये आपकी मेनली एल्केन्स में दिखाई देंगी, एल्कीन्स में भी दिखाई देंगी। अब ये मत बोलना कि सर एल्कीन्स में तो डबल बॉन्ड है, बेटा एल्कीन्स में सिंगल बॉन्ड भी तो मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में, वहां ये रिएक्शन हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, ओके। चले क्या आगे, जैसे मैं ये ले रहा हूं बेटा CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब फ्रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, डिटेल में करेंगे, चिंता ना करो, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन है, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे। ये कहां होती है बेटा, देखो एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, फ्रेडिकल की प्रेजेंस में होती है, वो डिटेल में आगे करेंगे। तो यहां क्या हुआ बेटा, CH3Cl मिला, फिर Cl2 डाल दिया, एक H और रिप्लेस होके किससे होगा, Cl से रिप्लेस, Cl2 फिर है, एक और H रिप्लेस हो गया, फाइनली बेटे सारे के सारे H किससे रिप्लेस हो गए, आपके Cl से। बोलो बड़े आगे बेटा, तो इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नोट करो बेटा, चले क्या आगे, ओके। नेक्स्ट है बच्चों एडिशन रिएक्शंस। अब देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है एडिशन, एडिशन में क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो सबस्ट्रेट लिया है वो ऐड होके एक कंपाउंड बना, ठीक है ना। तो सेकंड टाइप की रिएक्शन है बेटे क्या, एडिशन रिएक्शंस। क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कौन होता है बेटा, ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। और जो रिएजेंट आप ले रहे हो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे जुड़ के दोनों, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, एडिशन रिएक्शंस नाम, ठीक है। मैं इसको सिंगल नहीं लिख रहा हूं, बस प्रोडक्ट बना रहे हैं इकट्ठा, यानी कंबाइंड प्रोडक्ट इन दोनों का, ठीक है, इस तरह समझ। क्यों हमने साफ किया ये सिंगल, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो अब सुनो बच्चों, कंडीशन क्या है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या तो क्या हो डबल बॉन्ड हो या क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कंडीशन, ये कंडीशन जरूर, ठीक है। अब एग्जांपल आगे लेते हैं, यहां पर क्या होगा बेटा, देयर इज इंक्रीज इन हाइब्रिडाइजेशन एट ईच स्टेप, हर स्टेप पर हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज होगी बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। यानी sp से sp2 में चला जाएगा और sp2 से sp3 में चला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। बोलो बटे क्या आगे चले, देखो इसका टाइप पहला करते हैं। अच्छा एक मिनट रुको बेटा, ये हमने कर लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म से हमें शो करना हो ना बेटा, तो कैसे शो करेंगे, देखो ये है सब्स्टिट्यूशन ना, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक, SE, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है बच्चों। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक S लिख के नीचे कर दो N, ठीक है। और ऐसे बेटा फ्री रेडिकल S लिख के फ्री रेडिकल, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, FR फॉर फ्री रेडिकल, ठीक है। चले चलिए बच्चों अब हम करते हैं पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो E फॉर एडिशन और नीचे लिख दिया E, ठीक है ना, A फॉर एडिशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये कहां होंगी, ये बच्चों मिलेंगी मेनली किसमें, एल्कीन्स में और एल्काइंस में, एल्कीन्स में और एल्काइंस में मिलेंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा। एग्जांपल देख लो,
मैकेनिज्म में यहां नहीं करा रहा हूं, बस सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है ना। प्लस HCl लिख दिया। तो क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहां पर क्या जुड़ गया, एक H और एक Cl। मैकेनिज्म बाद में करेंगे। अब सुनो, यहां पर हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2, इधर भी sp2 इधर भी sp2। ध्यान से देखो, यहां पर क्या आ गई, इधर भी sp3 और इधर भी sp3। तो sp2 से कहां चले गए हम, sp3 में। करो शाबाश, चलो चला जाए आगे, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको बोलो, कैसे शो करोगे, ए नीचे लिख दो एन, ए फॉर एडिशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। और ये कहां होती है बेटा, ये आपको मेनली मिलेंगी किधर, एल्डिहाइड में, कीटोन्स, ठीक है। और बेटा ये आती हैं आपकी साइनाइड में भी मिलेंगी, साइनाइड में भी एडिशन रिएक्शंस होती हैं। दो तीन रिएक्शंस आपको एल्काइंस में भी मिल जाएगी, ठीक है, एल्काइंस में भी मिलती है, यहां भी होती है। एग्जाम्पल देखो, अच्छा एक चीज सुनो, इधर मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, हेयर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्टली टेक्स प्लेस। पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है बेटा, देखो ना ध्यान से, मेरे पास दोनों पोर्शन है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी नजर आ रहा है। तो इन मैकेनिज्म में, इन रिएक्शंस में पहले कौन सा पार्ट जुड़ता है, पॉजिटिव पार्ट, और फिर नेगेटिव पार्ट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसे बिहाफ पर हमने उनको क्या नाम दे दिया बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चले क्या आगे, बोलो, ठीक है। अब यहां पर क्या बेटा, इधर हेयर फर्स्टली द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। पहले कौन जुड़ेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा डबल बॉन्ड साइड पर, और फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर, और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। एग्जांपल देखिए बेटा, ये है आपका प्लस, मैंने HCl ले लिया, ठीक है। मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको, हालांकि मैकेनिज्म डिटेल में नहीं जा रहे हैं। क्या हो रहा है, पहले ये जुड़ेगा, फिर इस पर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव फिर इस H पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। सिंपल सा मैकेनिज्म, वैसे बता दिया मैंने आपको। यानी पहले कौन जुड़ता है, नेगेटिव पार्ट, फिर कौन जुड़ा, पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बढ़िया, चले, नोट कर लिया। चलिए, थर्ड टाइप है बेटा इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, AFR से इसको हम शो करते हैं। ज्यादा रिएक्शंस नहीं है बेटा फ्री रेडिकल एडिशन की, आपकी मेनली देखेंगे तो एक रिएक्शन एल्कीन में ही दिखाई देती है, ठीक है ना। एल्कीन में ही एक रिएक्शन, एल्काइन भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कौन सी बेटा, वो एडिशन ऑफ HBr है, एडिशन ऑफ HBr प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन स्पेशल है बेटा आपकी, एडिशन ऑफ HBr इनटू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये अपना प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बढ़े आगे। तो ये बेटे आपके दो टाइप की रिएक्शंस हुई, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। थर्ड टाइप पर आते हैं बेटे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस।
एलिमिनेशन का मीनिंग हुआ बेटे एलिमिनेट आउट करना, बाहर निकालना, ठीक है ना। यानी यहां पर एटम्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस किया था, एक की जगह दूसरा आ गया, एडिशन में जोड़ दिया, एलिमिनेशन में बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या बेटा कि ये जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं ये एडिशन के रिवर्स हो गई, है ना। एडिशन में जोड़ोगे, एलिमिनेशन में बाहर निकाल दो, ठीक है ना। तो ये रिवर्स है किसके, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चला जाए आगे। तो बेटा यहां पर एटम्स हमने रिमूव करने हैं, बाहर निकालने हैं। ये रिएक्शंस जनरली क्या है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमें यहां पर इन रिएक्शंस के लिए, ठीक है बेटा। और यदि मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन बेटा इन रिएक्शंस में बच्चों जनरली तो डिक्रीज होगा, जनरली क्या है, डिक्रीज, यानी sp3 से sp2 हो जाए या sp2 से sp हो जाए, sp2 से sp, या सेम भी रह सकता है बेटा, सेम भी रह सकता है। अभी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो इसका यदि मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, या बेटे आप इसको 1-1 एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। क्या मीनिंग है यहां पर, हेयर जो दो एटम्स आपने हटाए हैं, बोथ एटम्स दे आर रिमूव्ड फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से हटाए हैं, रिमूव फ्रॉम एक कार्बन एटम से आपने दोनों एटम्स हटा दिए। देखो कैसे, ClClH, ये बेटा बेस है, इस बेस ने यहां से क्या छीन लिया, H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कहां रह गए, कार्बन पर, और ये Cl नेगेटिव बाहर। तो ये क्या स्पीशीज बनी बच्चों, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हो, कार्बीन। तो या तो इसको अल्फा एलिमिनेशन बोल लो बेटे, या 1-1 एलिमिनेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये स्पीशीज जो बनती है वो क्या बनती है, कार्बीन बनती है, ठीक है। बढ़े आगे चले क्या, ओके। सेकंड देखिए बच्चों, बीटा एलिमिनेशन, बीटा और 1-2 एलिमिनेशन। क्या मीनिंग हुआ बेटा इसका, यहां पर जो 2 एटम आप रिमूव करोगे, हेयर 2 एटम्स दे आर रिमूव्ड फ्रॉम जनरली एडजेसेंट कार्बन एटम्स, यदि रीअरेंजमेंट नहीं है तो, ठीक है ना। चले ओके। अब 2 एटम्स दे आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। अब देखो बेटा ये जैसे मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स में ये रिएक्शन होती है बेटा, एल्कोहलिक KOH, ये बेस ले लिया आपने। अब बेस ने क्या काम किया भाई, इस OH नेगेटिव ने ये H पॉजिटिव निकाल लिया, ये बॉन्ड आ गया इधर, और Cl नेगेटिव। देखो क्या बना, क्या यहां पर एल्कीन नहीं बन गया बेटा। और जरा एक बार हाइब्रिडेशन की तरफ देखो, यहां इधर क्या है, हाइब्रिडेशन दोनों कार्बन में sp3, यहां क्या आ गई दोनों कार्बन में sp2। तो हाइब्रिडेशन जनरली डिक्रीज होती है, सेम भी रह सकती है, वो भी बताऊंगा, चलो नोट करो यहां पर। बढ़े आगे देखो बेटा, थर्ड हम करते हैं बच्चों गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन कर लो, या बेटे इसको आप 1/3 एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। यानी जो आप 2 एटम्स हटा रहे हो ना बेटा, एक छोड़ देना बीच में, यानी फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से हटाओ जैसे। और यहां जो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट जो बनता है जनरली वो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड। हमेशा नहीं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड बनता है।
ठीक है, जैसे यहां Br है, हेयर Br है, कार्बन है बेटा, इधर ये कार्बन है, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ले लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, तो ये ZnBr2 बाहर आ गया, तो क्या बना प्रोडक्ट, साइक्लोप्रोपेन। क्या हाइब्रिडेशन चेंज हुई, नहीं, तो देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो जरूरी नहीं है बेटा कि एलिमिनेशन में हाइब्रिडेशन हमेशा डिक्रीज हो, हाइब्रिडेशन आपकी सेम भी रह सकती है, ठीक है। देखो मेनली तो बेटा बार बार हम इन 3 वर्ड को यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। मोर देन आप ये लगा लो बेटे, मोर देन 99% आपका यूज हो। एक आध बार हम आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हैं, तो आइसोमराइजेशन सिंपल है बेटे, मेन ये 3 ही बच्चों, लिख देता हूं ये भी, आइसोमराइजेशन, तो साफ पता लग रहा है बेटा, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। यहां पर हेयर 1 आइसोमर कन्वर्ट हुआ किसमें, सेकंड आइसोमर में या अनदर आइसोमर्स में, ठीक है। एक आइसोमर हमने अनदर आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे बेटा सिस ब्यूटूइन को ट्रांस ब्यूटूइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, बाई केमिकल रिएक्शन, ध्यान देंगे बच्चों, बाई केमिकल रिएक्शन हमने सिस ब्यूटूइन को ट्रांस ब्यूटूइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होगी, आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है बेटा। या बच्चों ये हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन को यदि हम AlCl3 में हीट करते हैं तो ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑल आर दिस व्हाट, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, क्लियर बेटा। तो ये मैंने आपको एक जनरल व्यू दिखा दिया बेटा कि कौन कौन सी अपनी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आएंगी, कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एडिशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, मैंने फिर बताया मेनली 3 ही यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।